हेलो फ्रेंड, आपको मेहंदी एसकेएस में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा मेहंदी का डिज़ाइन सिखाने जा रहा हूं जो कि एक ब्राइडल मेहंदी का डिज़ाइन है। आप चाहो तो इस मेहंदी के डिज़ाइन को हाथ के आगे और पीछे दोनों तरफ लगा सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। तो इस तरह से बनाकर अब इसके ऊपर डबल पतली लाइनिंग दे देते हैं और उसके ऊपर फिर कैरी बना देंगे। जब भी आप लोग कैरी बनाओगे तो ध्यान रहे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनना चाहिए और कैरी के बीच गैप भी बराबर होना चाहिए। अब इसके ऊपर 3 पत्ती बना दूंगा। साइड में गोला बनाकर उसके ऊपर कैरी बना देता हूँ। अब डबल पत्ती बना लूँगा, फिर गोला देकर कैरी। बिल्कुल ही सिंपल स्टेप है और इसी तरह इस साइड बना लेता हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया है। नीचे एक पट्टी बना दूंगा। अब इसके ऊपर बड़ा कैरी बना देना है। अब इसको मोटा कर देते हैं। अब डबल पतली लाइनिंग देकर इसके ऊपर कैरी बना लेंगे। अब यह 4 लाइनिंग देकर कैरी बना लोगे और इस साइड में एक डिजाइन में चेक बना देता हूँ, जो कि इसीलिए दोस्त मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये डिजाइन ऐसा है कि आप हाथ के आगे हथेली पर या पीछे भी लगा सकते हो। तो इस तरह से बनाकर अब इसमें लाइनिंग दे देता हूँ। और आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो इसके लिए सदा पेज ले सकते हो, नहीं तो इस तरह से किसी का हाथ का फ़ोटो खींचकर और उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हो। और फ़ोटोकॉपी निकलवाने के बाद उसका लवलेशन करा देना, तो सेम इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद उस पर आप जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका ये हाथ खराब भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप बिंदी डाल देता हूँ और इसके ऊपर पत्ती बना देता हूँ। और पत्ती फिनिशिंग से होना चाहिए। मेहंदी फिनिशिंग जितना दोगे उतना अच्छा लगेगा। और फिनिशिंग कब आएगा? जब इसके पीछे आप लोग टाइम दोगे। तो शुरू में थोड़ा सा कम फिनिशिंग दिखेगा, क्योंकि अभी अगर स्टार्ट किए हो तो थोड़ा कम फिनिशिंग दिखने में लगेगा आप लोगों को जो डिज़ाइन बनाओगे। अगर आप लोग ये डिज़ाइन लगा चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन फिर भी चाहते हो कि मैं एडवांस मेहंदी लगाना सीखूं, तो फिर आप लोगों को इससे भी अच्छा फिनिशिंग होना चाहिए। अगर आप लोग पहले से लगाते आए हो तब। अगर नहीं, पहली बार आप लोग सीख रहे हो, तो फिर धीरे धीरे इससे भी अच्छा बनाना सीखो और टाइम दो। दोस्तों, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप जितना उसके पीछे टाइम दोगे उतना ही अच्छा बनेगा। तो अब ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ 3 लाइनिंग देकर उसके ऊपर कैरी बना देता हूँ। तो इसी तरह भर लेता हूँ यहाँ पे। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही कैरी बनता है, उसके बाद गोला पत्ती। इसे यही इसका बेसिक 2-4 चीज़ होता है, जिसको हम रिपीट कर कर के अपना माइंड से अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें देखो क्या है, कैरी है, पत्ती है, बस वही 2-4 चीज़ है जिसको हम लोग रिपीट कर के और कुछ एडवांस दिमाग लगाकर कुछ अलग अलग तरीक़ा से डिज़ाइन बनाते हैं।
तो इसमें जो भी चीज़ रिपीट हो रहा है, जो भी आ रहा है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार। एक डिज़ाइन को कम से कम 8 से 10 बार बनाओ। जब आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगा, सीख जाओगे, तो उसके बाद दुनिया की कोई भी डिज़ाइन हो, गूगल पे डाउनलोड कर लो या कहीं से भी ले लो, आप उस डिज़ाइन को ईजिली बना सकते हो। जब आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगा और डिज़ाइन का बेसिक फंडामेंटल आप लोग समझ जाओगे तो इसमें भी देख रहे हो कि कुछ भी नहीं है। लाइनिंग देकर इसके ऊपर मैं लाइनिंग बिंदी डाल दिया हूँ लाइनिंग के ऊपर। अब इसके बीच में बिल्कुल छोटा छोटा बिंदी डालना है। अब देख रहे हो कितना अमेजिंग लग रहा है। बस कुछ भी नहीं है, बिंदी और लाइनिंग के थ्रू में ये डिजाइन बनाया हो। बस दो ही चीज़ को मिलाकर देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। अब इधर बस गोल गोल भरना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस साइड में भर लेता हूँ डिजाइन। तो इस साइड में गोल बनाकर उसके ऊपर कैरी बना देता हूँ, फिर मोटा कैरी। इस तरह से मैं फिल कर लेता हूँ। इसमें भी देख रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, वही था, छोटा कैरी और बड़ा कैरी। अब फिंगर का डिजाइन बना लेता हूँ। तो इस पे इस तरह से पत्ती बना लेना है। पत्ती बनाने के बाद उसके ऊपर फिर से कैरी। बस उसी डिजाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ एडवांस नहीं बना रहा हूँ। बस इस पत्ती बनाने में कुछ लोगों को मुश्किल होता है। आप पत्ती सीखने के लिए बिल्कुल आराम से देखो। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है पत्ती बनाने में, तो आप YouTube पर सर्च कर लो कि मेहंदी का पत्ती डिजाइन कैसे बनाएं। नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पत्ती को अच्छे से समझा दूंगा। वरना ये बहुत ही सिंपल है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजीली तरीका से बनता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब इस मेहंदी को निकालना सीख जाओगे कि कीप से कैसे बाहर करता है, किस जगह पर कितना हम कीप में प्रेशर देंगे, कितना दबाएंगे कि किस तरह से कौन सा डिजाइन बनेगा, वो अगर आप समझ जाते हो तो फिर बहुत इजीली तरीका से हर डिजाइन को बना सकते हो। फिंगर लंबा लंबा था, इसलिए छोटा छोटा चेक बना दिया हूँ यहाँ पे। और इसमें भी देख रहे हो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइनिंग दिया हूँ। और लाइनिंग क्या है, फिनिशिंग से है। लाइनिंग टूटा भी नहीं है, इसलिए अच्छा लग रहा है। उसी लाइनिंग को मैं टेढ़ा मेढ़ा देता या तोड़ कर देता तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर कैरी बना लेता हूँ, इस पे बिंदी, बस उसी डिजाइन को रिपीट। और पत्ती आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पत्ती बनाना मुश्किल होता है। मुश्किल तो नहीं बोलूँगा, मतलब प्रैक्टिस कम करते हो तो शुरू में अच्छा नहीं भी लगता है। तो दोस्तों इसको मोटा करना हमने छोड़ दिया था उस टाइम, तो इसको अभी मोटा कर लेता हूँ। अब इसको भी मोटा करना है, तो ध्यान दे जिस तरह मैं बना रहा हूँ। अब दोस्तों देख सकते हो ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। कितना प्यारा और अमेजिंग।